जैसा कि इस वर्ष हमारे कृषि मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 1 जून से 30 जून तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संतुलित खादों का प्रयोग, संतुलित कीटनाशकों का प्रयोग के लिए सभी किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि हम अपने खेतों में संतुलित खादों का प्रयोग करें, संतुलित कीटनाशकों का प्रयोग करें, संतुलित खरपतवारनाशकों का प्रयोग करें। और इस संदर्भ में इसमें सबसे जो अहम कड़ी है वो है किसान, क्योंकि आपको इसका प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों से रासायनिक खादों का प्रयोग, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग हमारी जमीन को कितना बीमार कर रही है। हमारी जमीन स्वस्थ नहीं है, और जब जमीन स्वस्थ नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य भी, हम भी स्वस्थ नहीं है। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपनी जमीन को, अपनी मृदा को स्वस्थ रखने के लिए हम आप सभी लोग क्यों ना ऐसे काम करें कि जिससे हमारी मिट्टी स्वस्थ हो। इसके लिए हम आपको गोबर की खादों का प्रयोग, हम आपको जैविक कीटनाशकों का प्रयोग, नीम के तेल का प्रयोग, ये सारी चीजें हम आप कर सकते हैं। और ये सारी चीजें घर बैठे नीम के तेल से जैविक कीटनाशक बना सकते हैं। गोबर की खाद से हम हरी कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, गोबर की खाद से कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। और अपने खेतों में ग्रीष्मकालीन जुताई कर ढैंचा बो करके, ढैंचा आप जानते हैं सन की तरह होता है, उसको 1.5 फुट का हो जाए, उसे हम खेत में कटवा दें तो हरी खाद बना सकते हैं, जिससे हमारी जो जमीन है उसकी उर्वर शक्ति बढ़ेगी। गौमूत्र से कीटनाशक बना सकते हैं। धतूरा, नीम की पत्ती, नीम की निभौली, तंबाकू, इनको सड़ा करके इसमें मट्ठा मिला करके, हम लहसुन मिला करके, ये सारी चीजें मिला करके, लाल मिर्च मिला करके एक जबरदस्त कीटनाशक बना सकते हैं और खेतों में उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे हमारा जो रासायनिक कीटनाशक है वो हमारे खेत में नहीं जाएगा, तो जो हमारा अनाज होगा वो स्वस्थ होगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग कम से कम, जो आप 4 बार कीटनाशक डालते हैं बाजार से खरीद के, 1 बार अपने घर में बनाएं। हम अपने घर में वर्मी कंपोस्ट, मतलब केचुआ वाली खाद, गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट, गड्ढों में होता है, सरकार उसमें अनुदान देती है, आप गड्ढे बनवाएं और केचुआ छोड़ दें, तो उससे हमें बेहतरीन वर्मी कंपोस्ट दानेदार खाद मिले, और वह खाद हम अपने खेतों में डालें। इसमें आपकी कोई लागत नहीं है, पर आप जागरूक होंगे तभी बना पाएंगे। जो हमारी गोबर है हम रोड के किनारे फेंक देते हैं, उसमें जो पानी बरसता है तो वो सारे जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं, तो उसे हम गड्ढे में डालें, इसको सड़ाएं और खेतों में प्रयोग करें। हमारे फसल के अवशेष जैसे जैसे राई की भूसा, चने का भूसा, मटर का भूसा, या आपका आजकल गेहूं काट रहे हैं सीधा ऊपर, तो हम तो आग लगा देते हैं। न उसको आग ना लगा करके खेतों में गड्ढे बनवाएं, या और उसको गड्ढे में भरें। एक परत लाई के भूसे की, 10 तसला गोबर, फिर लाई का भूसा, फिर 10 तसला मिट्टी, फिर लाई का भूसा, और उसमें पानी भर दें। 3 महीने बाद इतनी जबरदस्त खाद बनेगी कि शायद जहाँ आप 50 किलो डीएपी डालते हैं वहां आपको 25 किलो डीएपी डालना पड़े। उसमें आपका पैसा तो नहीं लगा, आपका 25 किलो डीएपी का जो पैसा आपको बचाया है आपने, उतने में गड्ढा खुद जाएगा और वो उसमें भर जाएगा। तो आप सभी लोग जागरूक हों इसके लिए। आप मुझे जानते हैं कि मैं एलाताल एग्री क्लिनिक एग्री सेंटर चलाता हूँ, और आप लोगों को कीटनाशक और खरपतवारनाशक देने की सलाह देता हूँ। पर मेरा यह भी दायित्व है आपके प्रति कि आपको जागरूक करूं कि आप लोग अपने घर पर गोबर की खाद और जैविक कीटनाशक बनाएं। मेरा तो नुकसान है, अगर मेरी दुकान में आप नहीं जाएंगे तो मेरा तो नुकसान है, अगर आप जागरूक होंगे तो मेरा नुकसान है, पर हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं इसके लिए ये चीजें लाभदायक हैं। इस पर आप सभी किसान भाई विचार करें, मंथन करें, नहीं बनता है मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा।
धन्यवाद किसानों।